आदाब मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ आपकी प्यारी निशा। ये है सास बहू भाग 4। अब तक आपने जाना कि प्रियंका को समझ आ चुका था कि बातों को चाशनी में घोलकर उसे पागल बनाया जा रहा है। अच्छी बहू, मेहनती बहू का तमगा उसे पहनाकर सिर्फ और सिर्फ सब उसे काम में उलझाए रहते हैं और इसी वजह से वह कृष्णा से दूर होती जा रही है। उसे अब सभी को बताना ज़रूरी हो गया था कि अब उससे ज़्यादा उम्मीद करना बेकार है। अब वो जल्द ही किसी की बातों में नहीं आने वाली। अब आगे बताते हैं। बहू, शाम को तुम और कृष्णा सामने वाले गुप्ता जी के यहाँ चले जाना। हम लोगों को एक कार्यक्रम में जाना है और हाँ, हम सभी थोड़ा जल्दी जाएंगे। तुम दादी का खाना बनाकर रख देना। मालती जी ने एक दिन कहा था, माँ, मेरा और कृष्णा का दोस्तों के साथ बाहर जाने का पहले से ही कार्यक्रम है, हम नहीं जाएंगे। पहली बार प्रियंका ने जाने से साफ मना किया था और हम भी थोड़ा जल्दी ही जाएंगे। आज आप देख लेना। हालांकि प्रियंका के संस्कार उसे ऐसा करने से रोकते थे, पर वह अब और इस सब में नहीं पड़ना चाहती थी, इसलिए उसने ऐसा कहा था। अभी आए तुम्हें 1 साल भी नहीं हुआ और तुमने ऐसा जादू कर दिया कि मेरे बेटे ने मुझे सुबह बताना ज़रूरी भी नहीं समझा। मालती जी बहुत गुस्से में थीं। माँ, आप ही तो कहती हैं कि मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ। कहाँ, कब, कैसे जाना है आपको पता ही नहीं रहता। सब मेरी जिम्मेदारी है और मैं बहुत अच्छे से निभाती भी हूँ। अब आप और पापा तो गंगा नहाने चले ही जाइए। हंसते हुए उसने जवाब दे ही दिया था। बहू, मेरी किट्टी है। सभी लोगों को जब मैंने बताया कि तुम राजमा कचौरियाँ बहुत अच्छी बनाती हो, तब सभी ने किट्टी का कार्यक्रम भी घर पर ही रख लिया है, तो तुम कल पहले से तैयारी कर लेना। वाह माँ, बहुत अच्छा लगा सुनकर। मैं भी आपको यही बताने वाली थी कि कल मैंने भी अपनी सहेलियों को बुलाया है। वो सब तो नहीं आना चाहती थी, पर जब मैंने उन्हें बताया कि आपके हाथों की पाव भाजी जो एक बार खा लेता है वो बरसों तक उसके स्वाद को नहीं भूलता। आप भी कल सुबह ही तैयारी कर लेना। एक बार फिर प्रियंका ने मालती जी का दाव उन्हीं पर घुमा दिया था। बेचारी मालती जी खुद अपनी बातों में फंस चुकी थीं। मालती जी को समझ आने लगा था कि जो खेल वह अब तक प्रियंका के साथ खेलती आ रही हैं, वही अब उनके साथ हो रहा है। इसलिए कभी कभी वह बौखलाकर उल्टा प्रियंका पर ही चढ़ने लगती। वही कृष्णा भी अब ज़्यादा से ज़्यादा समय ऑफिस में देता और घर आकर सीधा खाना खा अपने कमरे में चले जाता। घर का माहौल एक अजीब तरह का हो गया था, पर दादी की पारखी नज़रों से कहाँ ही कुछ छुप पाता। वह प्रियंका को अपने कमरे में बुलाती हैं और उसे समझाती हैं, मालती बहू जो तुम्हारे साथ कर रही है वो उसकी गलती है, पर तुम जो उसके साथ कर रही हो वो उससे भी बड़ी गलती है। बेटा, तुम्हारी सास भी कभी घर की बड़ी बहू बनकर आई थी। अत्यधिक बोझ और उसने जिम्मेदारी बखूबी निभाई, और जब तुम्हारे जैसे संस्कारी बहू घर आई तो उसकी कुछ दबी इच्छाएं जाग उठीं जो संयुक्त परिवार में कभी पूरी नहीं हो सकी। अब जाकर उसे घूमने फिरने और काम से फ्री होने का मौका मिला है, इसलिए उसे समझने का समय दो और अपना इस्तेमाल ना होते हुए अपने और कृष्णा के रिश्ते को भी संजो कर रखो। प्रियंका को समझ आ चुका था कि उसे क्या करना है। अब जब भी वह रसोई में कुछ खास बनाती
तब वह मालती जी को साथ खड़ा रखती। कभी कृष्णा को आपकी पसंद का खाना खाना है, वो कैसे बनाया जाता है, या कभी नई रेसिपी सीखने के बहाने वे मालती जी को अपने साथ उलझाए रखती। अक्सर ही बाजार से सामान लाने के लिए वे मालती जी को साथ लेकर जाने लगी थी। साथ ही उसने मालती जी को एक नया फ़ोन दिलवाकर उसे भी चलाना सिखा दिया था। अब मालती जी को ना तो ज़्यादा समय अपनी देवरानी के साथ बिताने को मिलता और ना ही वो खुद कभी प्रियंका को कहीं जाने के लिए कहती। इसलिए जब सुबह कृष्णा ने पार्टी करने के लिए मना किया था, तब वह झट से मना कर देती हैं और घर में ही तैयारी शुरू कर देती हैं और सभी की पसंद की मिठाई खुद से फ़ोन कर मंगाती हैं, जिसके लिए मालती जी उसे ताना मार देती हैं। टेबल लगाने के बाद प्रियंका खुद मालती जी के कमरे में आकर बातों का जवाब देने के लिए माफ़ी मांगती है और वादा करती है वे आगे से कभी उन्हें या घर के किसी भी सदस्य को पलटकर जवाब नहीं देगी। वही मालती जी को भी समझ आ जाता है कि वो ज़रूरत से ज़्यादा प्रियंका पर निर्भर हो गई थी। अभी उसकी इतनी उम्र नहीं कि वो पूरे परिवार की बागडोर खुद से संभाल पाए। उसे अपनी सास की छत्र छाया और साथ की ज़रूरत है। दोनों एक दूसरे को गले लगाती हैं। तभी प्रतीक जी दादी जी को उनके कमरे में लेकर आते हैं। मालती बहू, इसकी कई हद तक जिम्मेदार मैं भी हूँ। जो गलती मैंने तुम्हारे साथ की वही तुम आज अपनी बहू के साथ करने जा रही थी। अब सब माफ़ी मांग चुके हो तो पार्टी की करी जाए। पीछे से आकर कृष्णा ने हंसकर कहा तो सभी लोग हंस पड़े। दोस्तों, अक्सर ही संयुक्त परिवार में ऐसे ही होता है। सास लोगों पर इतनी जिम्मेदारियों का बोझ डाल दिया जाता है कि अपनी बहू के आते ही वे सिर्फ जिम्मेदारी से मुक्ति पाना चाहती हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि सास भी कभी बहू थी। तो अगर हम जो हमारे साथ हुआ है अपनी बहू के साथ भी वही करते जाएंगे तो बदलेगा आखिर कौन? हमें ही शुरुआत करनी पड़ेगी ना। प्यारे दोस्तों, स्टोरी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। बहुत दिल से आप लोगों के लिए स्टोरी लाती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप भी मुझे सपोर्ट करेंगे। स्टोरी सुनने के लिए